1 मई से 10 जून तक छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार मनाया जाएगा। नाम सुनकर तो लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति खुशहाल है, हर घर में समृद्धि है, हर नागरिक सुरक्षित है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सुशासन तिहार एक उत्सव नहीं, सवालों का बहुत बड़ा पहाड़ जनता के सीने पर खड़ा है, बोझ बनकर। सीधा सवाल, कौन सा सुशासन, किस बात का तिहार? क्या वही सुशासन है जहां फैक्ट्रियों में मजदूर अपनी जानें गंवा रहे हैं, जहां काम करने वाले हाथों को सुरक्षा नहीं मौत मिल रही है? अगर मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है तो फिर कैसा सुशासन? क्या ये वही सुशासन है जहां आंगनबाड़ी की बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साड़ी जैसी मामूली चीज में भी घोटाला हो रहा है, कमीशन खोरी की भूख इतनी बढ़ गई है कि महिलाओं के वस्त्रों का आकार तक छोटा कर दिया गया है? यह भ्रष्टाचार तो है ही, महिलाओं के सम्मान पर सीधा आघात। सरकार उसी को ढकने के लिए सुशासन तिहार मनाने जा रही है। क्या यह वही सुशासन जहां गांव-गांव में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं? हर गली में कोचियों के माध्यम से नशा पहुंच रहा है, डीलर मौजूद हैं, नशे के सौदागर मौजूद हैं। शराब की वजह से परिवार टूट रहे हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, सड़कों पर मारपीट हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार अगर सच में सुशासन चाहती तो क्या वह शराब को इस तरीके से बढ़ावा देती? अगर सरकार सुशासन चाहती है तो वह समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। लेकिन सुशासन की बात सिर्फ दिखावा है। गोठान की जमीन, श्मशान की जमीन, खेल मैदान की जमीन, निस्तारी की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं और ये कब्जे कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, सत्ताधीशों के संरक्षण में सत्ता से जुड़े लोग कर रहे हैं। क्या यही सुशासन है कि किसान अपनी ही जमीन के लिए सरकारी दफ्तरों की चक्कर काट रहा है? राजस्व विभाग में न्याय पाने की उम्मीद खत्म हो गई है, मजबूर होकर किसान जहर खा रहा है राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में। क्या यही सुशासन है? बस्तर से लेकर सरगुजा तक सामने आ रही है। महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े चाकूबाजी हो रही है, अपराधियों में कोई डर खौफ रह ही नहीं गया है, कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में मजबूत है, जमीन पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे समय सुशासन का दावा सिर्फ एक झूठा नारा, ढोंग, दिखावा बनकर रह गया है। गोदामों में धान सड़ रहा है, चोरी हो रहा है, चूहे करोड़ों का अनाज खा रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में सड़ा हुआ अनाज बांटा जा रहा है। क्या इसी का त्योहार मना रही है भाजपा सरकार? क्या इसी को सुशासन कहते हैं? यह वही सुशासन है जहां 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, शिक्षकों से कुत्ते गिनवाए जाते हैं और अब तो सरकारी स्कूलों में फीस वसूली की तैयारी हो रही है। यही सुशासन है जहां बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी है, पेट्रोल डीजल पहले से महंगे हैं और महंगा करने की तैयारी है। हर दिन महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की जेब से पैसे निकल रहे हैं और आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को, मध्यम वर्ग को मिलने वाले पैसे लगातार कम हो रहे हैं। भाजपा सरकार इसी का जश्न सुशासन तिहार के रूप में मनाएगी क्या? मंत्री 2-2 बंगलों में रहते हैं, लाखों रुपए के झूमर लगाए जाते हैं, सत्ता में बैठे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। सत्ताधीशों और आम आदमी की जिंदगी का यह अंतर सुशासन के खोखले दावों की हकीकत उजागर करता है। मनरेगा का नाम बदलकर रोजगार का ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि न लोगों को काम मिल रहा है, न ही पुराने काम का भुगतान हो रहा है। नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदलती, रोजगार देने के दावों से पेट नहीं भरता। सच्चाई यह है कि यह सुशासन तिहार नहीं है, यह तो कुशासन को छिपाने का एक सुनियोजित उत्सव है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें ढोल, नगाड़ों, संगीत, गीत, नृत्य
के द्वारा असली मुद्दों से ध्यान हटाकर झूठे प्रचार के जरिए जनता को भ्रमित किया जा सके। भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधि जनता कोई समस्या का समाधान मांगती है तो गाना गा देते हैं, नाच देते हैं, ठुमका लगा देते हैं और सोचते हैं कि जनता अपनी भूख, जनता अपनी ज़रूरतों को उसमें भूल जाएगी। जनता सब देख रही है, मजदूरों की मौत, महिलाओं का अपमान, किसानों की तकलीफ, नौजवानों की बेरोजगारी, महंगाई का बोझ, सब जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। भाजपा के सत्ताधीशों का अहंकार, याद रखिए, जश्न मनाने से सच्चाई नहीं बदलती, पोस्टर लगाने से हालात नहीं सुधरते, प्रचार से जनता की तकलीफें खत्म नहीं होती। जनता खामोश है लेकिन अंधी नहीं है, जनता सब देख रही है और समय आने पे जवाब भी देगी। अदम गोंडवी साहब ने एक शेर कहा है जो बेहद मौजू है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।